अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप किया था और उसकी जो एक्सरसाइज है उसको मैं इंशाल्लाह ख़ुद क्लास में मौजूद होकर आपसे सॉर्ट आउट करवाऊँगा और उससे रिलेटेड जो हमारे एल्गोरिथम्स होंगे या फ़्लो चार्ट उसको भी आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे ताकि जो मेथड्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट्स अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसमें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स के ज़रिए इस प्रोग्राम को कंप्लीट या लॉजिकल बनाते हैं। उन स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस को एक ख़ास तरतीब से चलाया जाता है। उस तरतीब को कंट्रोल करने का जो मेथड है, जो डिज़ाइनिंग वे है, जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो हम जनरेट कर सकते हैं, जो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल दी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है किसको? द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये जो वर्ड है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, इसको आपने अपने जहन में बिठाना है, हो सके तो कई मरतबा लिखना है। जब भी कोई पर्सन या कोई टीचर आपसे पूछे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है तो आपके जहन में ये वर्ड आए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और मज़ीद आप इन्हीं से अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट या क्रिएट करें। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल दी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं इन बेसिक लैंग्वेज में। दीज आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ये 3 तरह के हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। एक में तरतीब के साथ, एक में सिलेक्शन जिसमें हम अपने जो है वो किसी कंडीशन के ज़रिए, किसी मेथड के ज़रिए, किसी क्वेश्चन के ज़रिए सिलेक्शन करेंगे। और लूप का मतलब क्या होता है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना दायरे की शक्ल में, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग की तरफ, तो वो हमारे पास लूप कहलाता है। अभी फ़िलहाल आपके पास इन तीनों का इतना ही जो ओवरव्यू है वो काफ़ी है। मज़ीद जब हम इनके टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं मज़ीद क्लियर करवा दूँगा। ये पैराग्राफ में सिंपली ये बताया गया कि हमने अभी तक जो प्रोग्रामिंग के सीक्वेंस को पढ़ा है, प्रोग्रामिंग के लॉजिक को पढ़ा है, वो सीक्वेंशियल है। यानी कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सीक्वेंस वाइज होता है और वो सीक्वेंस में ही चलता है। इसको सीक्वेंस में रखने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है लाइन नंबर। जैसे जो इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम है उसमें है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये 7 लाइनें हैं और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इसी तरतीब से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 10 to 70। ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट जो वे है वो क्या है? सीक्वेंस। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीक्वेंस। इसके बाद सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में ही हमारे पास 2 पॉइंट्स मज़ीद आते हैं कि आप इनको चेंज कर सकते हैं इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, कि आप इनके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंडीशनली और अनकंडीशनली। इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस। स्विच का मतलब यहाँ पे है जुड़ना, बदलना। वो जुड़ता है प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग 1 or more लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बग़ैर कंडीशन के हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच करता है, बदल जाता है एक लाइन को या ज़्यादा लाइनों को छोड़ते हुए एक ख़ास लाइन की तरफ विदाउट एनी कंडीशन। उसके बाद है इन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग 1 or more प्रोग्राम लाइन्स डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। इसमें क्या है कि जो हमारा कंट्रोल है, यानी कि हमारी जो लाइन नंबर एग्जीक्यूशन में आ रही हैं, वो एक ख़ास लाइन को या ज़्यादा लाइनों को छोड़कर एक ख़ास लाइन की तरफ जुड़ सकती है ऑन अ सर्टेन कंडीशन, एक कंडीशन के मुताबिक। मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल,
इसी में ही जहाँ पर लास्ट पे आया है आपके पास विदाउट एनी कंडीशन, आप वहीं पे लाइन लिख दें, लफ्ज़ लिख दें ऑन अ सर्टेन कंडीशन, तो वो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक ही डेफिनेशन से आपकी 2 डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं रीड आउट कर देता हूँ कि दोनों कंडीशन कैसी बनेगी। आपने फोकस करना है जो हमारी डेफिनेशन है अनकंडीशनल वाली। मैं अनकंडीशनल वाली पढ़ने लगा हूँ। इन अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। अब इसी डेफिनेशन में हम कंडीशनल वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। कौन सी डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ? अनकंडीशनल, लेकिन बताने लगा हूँ कंडीशनल की। फोकस। इन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन by skipping one or more line on a certain condition depending on a certain condition। जहाँ पर without any condition, वहाँ पर अब क्या आएगा? depending on a certain condition। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है, वो है अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल। ये भी डेफिनेशन वही है जो ऊपर डेफिनेशन है, आप वही लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर है द अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉज अ मूव ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर विदाउट एनी कंडीशन। ये वही सारी डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। आप क्वेश्चन से ना घबराएं, वो जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, आप उसी की ही डेफिनेशन लिखें। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको मार्क की है अनकंडीशनल की नीचे 3.2 के साथ, उसके आगे हमारे पास लिखा हुआ है इन GW बेसिक द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ये आप लाइन लिखें या एग्जाम्पल की हेडिंग देकर आप ये भी लिखें कि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो है गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो कौन सी है? इन बेसिक दी गो टू स्टेटमेंट। अब जो आपके पास डेफिनेशन है वो है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफिक लाइन आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्रामिंग सीक्वेंस। एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग सीक्वेंस से हटकर हम एक ख़ास लाइन नंबर से जुड़ने लगे हैं, उसके लिए जो हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है गो टू। गो टू का मतलब जाना, जंप करना। इसका साइंटेक्स क्या है? लाइन नंबर, यानी कि जिस लाइन में आप ये दे रहे होंगे, और गो टू लाइन नंबर, और जहाँ पर आप जंप करना चाह रहे हैं उस लाइन का नंबर। सिंपल ऐसे होगा कि अगर मैंने लाइन नंबर 30 के बाद लाइन नंबर 70 को रन करना है तो मैं क्या लिखूँगा? पहले मेरी लाइन नंबर 30 का नंबर आएगा 30, उसके बाद गो टू और जंप करने वाला लाइन नंबर यानी कि 70। होगा क्या कि हमारी जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है यानी कि 10 उसमें कुछ लिखा होगा स्टेटमेंट, फिर 20 उसमें भी कुछ लिखा होगा, फिर 30 में हम क्या लिखेंगे कि 30 गो टू लाइन नंबर 70। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 30 के बाद 70 पे, और हमारा जो कर्सर है रनिंग का वो जंप करेगा 30 टू 70। ये मकसद है जी गो टू स्टेटमेंट का, जो हिस्सा है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इन डेफिनेशंस को, जो हमारे पास पहली डेफिनेशन है कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो यहाँ तक मार्क की गई है, उसके बाद जो डेफिनेशन है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, और फिर है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो यहाँ पर मार्क की गई हैं। उसके बाद डेफिनेशन है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो दोबारा बताया गया है, और वो आप ऊपर वाली डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है गो टू स्टेटमेंट, यानी कि एक्चुअल जो आपके पास डेफिनेशन बनती हैं वो 3 हैं। पहली कंट्रोल स्ट्रक्चर, फिर अनकंडीशनल, और फिर गो टू। क्योंकि कंडीशनल की डेफिनेशन तो आप अनकंडीशनल से ही खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से रीड आउट करें, और किसी भी किस्म का मसला हो, प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें।